हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट्स तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी या कह सकते हैं फल या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी खरपतवार की जिसके जो फल होते हैं वो ढेर सारे बेनिफिट्स लिए रहते हैं। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं क्या है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कचरी की। जी हाँ, कचरी एक जंगली फल या सब्जी होती है और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की भी क्षमता रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये प्रोटीन जो होता है वो भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा कचरी स्किन को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और सर्दी जुकाम में राहत दिलाने में भी बेहतरीन योगदान देती है। कचरी को अंग्रेजी में वाइल्ड मेलन कहा जाता है क्योंकि यह एक खरबूजे की तरह ही दिखने वाली एक प्रजाति होती है। इसका जो फल होता है वह खरबूजे की तरह ही दिखाई देता है और ये ककड़ी की जाति की एक बेल भी होती है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की जंगली खरबूजे की तरह दिखाई देती है। इसे भारत के कई हिस्सों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में खाया जाता है। कचरी इसका एक स्थानीय प्रचलित नाम है। एमपी में इसे कचरिया भी कहा जाता है। ये एक बेल होती है और इसकी बनावट और आकार खरबूज तरबूज की तरह भी होती है। कचरी एक स्थानीय सब्जी है जो अपने तीखे और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। राजस्थान में इसे एक पारंपरिक व्यंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कचरी का स्वाद जो होता है वो कुछ कसैला होता है, यानी हल्का सा कड़वा होता है। वहीं पकी हुई कचरी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, मीठी मीठी लगती है ये और हल्की सी खट्टी लगती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं विटामिन सी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कचरी का उपयोग सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में और सूखे पाउडर के रूप में भी किया जाता है। यह पेट की कई समस्याएं जैसे कि गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। पिछले कुछ सालों से इसकी पैदावार बहुत कम हो गई है क्योंकि जितने भी किसान भाई हैं वो अपने खेतों में खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ डालती हैं, इसकी वजह से ये विलुप्ति की कगार पर है। लेकिन जिन जगहों पर इसके बीज गिर जाते हैं वहाँ ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। इसे कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी विशेष कीट पतंगे नुकसान करते हैं। इसे कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। जहाँ भी ये बेल होती बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पथरी को तोड़कर बाहर निकालने में बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ऐसी सब्जी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो हमारी इम्यूनिटी है उसे मजबूत करती है, पाचन सुधारती है, भूख बढ़ाती है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी में फ़ायदा करती है और पथरी के रोग में भी ये बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। कचरी को आयुर्वेद में मृगाक्षी कहा जाता है। यह बिगड़े हुए जुकाम, पित्त, कफ, कब्ज सहित कई ऐसे रोगों के लिए बेहतरीन दवाई मानी गई हैं जिनका इलाज हमें डॉक्टर के पास ही मिलता है। इसलिए कोशिश करें अगर आपके गार्डन में आसपास ये प्लांट हो तो इसे अच्छी तरह से ग्रो होने दीजिए। मैंने भी अपने गार्डन में ये प्लांट लगा रखा था, अपने आप ही ग्रो हुआ था, लेकिन मैंने उसे उखाड़ कर नहीं फेंका। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी कचरी, लगभग 20-22 कचरी मुझे आसानी से मिल गई और मैंने इनका बेहतरीन तरीके से हार्वेस्ट भी किया। जब ये पक गई तो मैंने इन्हें तोड़ा और इनको खाया। सच में कमाल का टेस्ट होता है इनका। ये तो हुई इसके फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। अगर कच्ची या अध पकी कचरी खाई तो हो सकता है कि आपको नुकसान दे। यानी कि अगर आप इसकी कच्चे फल या फिर अध पकी कचरी खाते हैं तो एक तो ये कड़वी लगेगी, दूसरे मुंह में छाले होने की संभावना होती है और जीभ कट फट जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छी पकी हुई कचरी ही खाएं। जिन लोगों की तासीर गर्म होती है उनके लिए भी इसका सेवन बेचैनी, सिर दर्द, दस्त या बुखार हो सकता है। आप देख सकते हैं ये आधा पकी कचरी है और जो हाथ में नीचे आप देख रहे हैं वो पकी हुई कचरी एकदम येलो कलर की होती है। इस तरह की गलत कचरी खाने से सबसे ज़्यादा नुकसान मुंह को होता है। जीभ कट जाती है, फट जाती है जहाँ तहाँ से, और जो मुंह में छाले होने की समस्या होती है वो इससे बहुत जल्दी होती है। सिर दर्द, दस्त और बुखार भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इसे अच्छी तरह पकी हुई तभी खाएं।
और अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।